अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुख़ातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसा नाश्ता लेकर हाजिर हुए हैं जिसके इस्तेमाल से कई इक़साम की न सिर्फ बीमारियाँ ख़त्म होंगी, उसके अलावा ये इंतहाई एक तो लजीज ज़ायकेदार टेस्टी, उसके बाद इंतहाई लाजवाब मुग़ल्लिज़ है। मुग़ल्लिज़ से मुराद हमारी ये है कि ये बहुत ज़्यादा मकदार में मनी को पैदा करके उसे बिल्कुल ही गाढ़ा बना देता है। तो ख़ास तौर पर जो कि मर्द हजरात हैं या इस एज में, इस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां उनके जिस्म में मनी का बनना बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे अफराद जिनकी मनी ना होने के बराबर पैदा हो रही हो या फिर बिल्कुल ही ख़राब गिलेज पतली जिसे कहा जाए पतली मनी बन रही हो, तो इनके लिए ये नाश्ता इंतहाई लाजवाब साबित होगा। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि या तो शदीद खुश्की के मरीज़ हों या फिर शदीद सिफरावी मरीज़ हों, तो उनके लिए भी अगर मुआलिज अपने मरीज़ों के लिए सुबह के वक्त जो नाश्ता होगा उसमें ये ग़िज़ा तजवीज़ करे, यानी कि बतौर ग़िज़ा इसको तजवीज़ किया जाए, तो बहुत ही इसके नताइज जो होंगे वो इंतहाई लाजवाब रिज़ल्ट के हामिल होंगे, क्योंकि ये सोदावियत और सिफरावियत दोनों के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पर हमारा जो आज का मौजू है वो है ऐसा नाश्ता जो कि मुग़ल्लिज़ भी हो। तो ये नाश्ता है, इसकी तरकीब तैयारी कुछ इस तरह है कि 2 चम्मच जौ का दलिया लेना है, यानी कि ये जौ का दलिया है ये लेना है 2 चम्मच, और 1 चम्मच साबूदाना लेना है, और इसमें 5 पीस जो हैं वो छोटी इलायची के शामिल करने हैं, यानी कि छिलका उतार कर जो अंदरूनी बीज होंगे वो शामिल करना है, और 7-8 अदद, कम से कम 7 अदद जो है बादाम, जो कि आपके पास जो भी अच्छे वाले मुयस्सर हों वो ले लेने हैं। तो ये तरकीब होगी इसकी। तो इस तरह यानी कि 2 चम्मच जौ का दलिया, 1 चम्मच साबूदाना, 5-7 बादाम और 3-4-5 अदद छोटी इलायची के पीस, इसको लेकर फिर 2-3 कप दूध या 4 कप या आधा किलो तक दूध में से अच्छी तरह इसको पकाकर बॉयल करके जैसे खीर बनाई जाती है इस तरह इसकी खीर बनाकर ठंडी होने पर इसका नाश्ता किया जाए तो इंतहाई बेहतर साबित होगा। इसी तरह अगर सिफरावी मरीज़ हैं या ऐसे अफराद जिनकी मनी बिल्कुल नहीं बनती, वो सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि रात का बना हुआ सुबह खाया जाए, यानी कि रात को बनाकर रख दिया जाए, क्योंकि मौसम भी अभी गर्मियों वाला शुरू हो चुका है, इसलिए रात को बनाकर रखा जाए और सुबह इसको इस्तेमाल किया जाए, और सुबह बनाकर रखा जाए तो वो रात को सोते वक्त इस्तेमाल किया जाए। तो इसके इस्तेमाल से एक तो टेस्टी, जायकेदार, लजीज, यानी कि मीठा वगैरह शहद डालें तो भी, चीनी वगैरह जो भी आपको मुनासिब लगे, हस्ब ज़रूरत इसमें मीठा शामिल किया जाएगा। अलबत्ता कोई शुगर का मरीज़ है तो वो मीठा इस्तेमाल ना करे तो भी कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह इसको बनाकर खीर टेस्टी, जायकेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि हम इसमें मुकम्मल तफसील तो नहीं बता सकते, अलबत्ता आपको यहाँ तक बता सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब इसके रिज़ल्ट हैं। ख़ास तौर पर मुग़ल्लिज़ के तौर पे इंतहाई मुफीद है, यानी कि इस कदर मुग़ल्लिज़ है कि आप बहुत सारे नुस्ख़ाजात महंगे से महंगे तरतीब देकर बनाते हैं, बड़ी मेहनत से, आरज़ू से, लगन से बनाते हैं, उन सब से कदर मुफीद, आसान भी, सस्ता भी और इंतहाई लाजवाब मुग़ल्लिज़
रिज़ल्ट कहाँ मिले, यानी कि इसके इस्तेमाल से मनी 100% गाढ़ी होगी और मनी के जो बनने की मकदार है वो भी बढ़ जाएगी। यूँ एक तो मनी की पैदाइश बढ़ जाएगी, दूसरा ये कि मनी गाढ़ी हो जाएगी और इस तरह जो कबल अज़ वक्त बुढ़ापा है यानी कि इंसान की मनी ख़त्म हो जाती है, ज़ख़ीरा ख़त्म होता जाता है या बनना बंद हो जाती है, तो वो दोबारा से मनी बनना शुरू हो जाएगी और मनी गाढ़ी भी हो जाएगी। या ऐसे अफराद जिनकी मनी गाढ़ी नहीं है वो भी बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।